चलो देखो बच्चों, आज हम अपना जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो अपन चैप्टर क्लियर करेंगे वो है अपना चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है ना। अब चूंकि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, हमें फिनॉल के बारे में पढ़ना है और हमें ईथर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें से इस वाले टॉपिक को उठाएंगे, एल्कोहल को उठाएंगे और उसे हम कवर करेंगे। ठीक है। उसको कवर करेंगे। मैंने आप लोगों को 11th में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी आप लोग को, ROH। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब जब मैंने आप लोगों को ये एल्कोहल के बारे में, आपको सभी को पता है ये क्या है, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल है ये। एल्कोहल में ये क्या है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बेटा, ये क्रियात्मक समूह है। क्या है ये, क्रियात्मक समूह है। और मैंने इसको क्या कहा था, मैंने इसको कहा था एल्काइल। एल्काइल कहा था, यानी मैंने इसको कहा था एल्किल। ये मैंने आप लोगों को कहा था। यानी कि इसमें जब हम एल्कोहल को पढ़ेंगे तो एल्कोहल को पढ़ते समय हम आर का मतलब हम बोलेंगे एल्किल, एल्काइल। और OH तो एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बेटा, फंक्शनल, FUNCTIO, फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्कोहल को पढ़ते समय सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्कोहल R मींस एल्किल और OH एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और उसको देखेंगे क्या होता है। अब चूंकि मैंने पहले ही बताया हुआ था, R का मतलब सभी को पता होगा, सब 11th क्लास का है। अभी यहाँ पर टोटली 11th क्लास का है जो मैंने आप लोग को पहले बताया है और मैंने ही पढ़ाया है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो। CH3 मैंने बताया था, R का मतलब हमने CH3 बताया था, R का मतलब मैंने C2H5 बताया था, R का मतलब मैंने C3H7 बताया था। ये सब मैंने बताया था ना। अब जब मैंने इसको R का मतलब ये सारी चीजें बता रखी हैं, तो मेरे को इस वाले फॉर्मूले में, एल्कोहल वाले फॉर्मूले में मैं R की जगह पर ये सारी चीजें रख दूं तो CH3OH बन गया ये। अब इसका नाम क्या था, अब नाम की बात आएगी तो मैंने आप लोग को बताया था ALK, एल्क, यानी R क्या है बेटा, एल्क। अब अगर वहां पर केमिस्ट्री की गिनती याद करो, अब एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। ये सारी चीजें आपको पता है, मेथ। ठीक है। यहां पर हमें क्या दिख रहा है बेटा, एक कार्बन दिख रहा है, इसलिए क्या है ये, मेथ। एक कार्बन है, मैथ है। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा देखो, अगर मैं इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करता हूं तो कुछ इस तरह से बनता है। यानी चारों तरफ मुझे क्या दिख रहा है, चारों तरफ मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। और आप लोगों को पता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड को अपन बोलते हैं N,
डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अपन आइन। ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है बेटा, एक कार्बन, तो हम क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है। क्या लिखा बेटा अपन ने, मैथ लिखा, और उसके बाद यहां पर एल्कोहल का हम क्या लगा देते हैं, अल लगा देते हैं, तो मैथिल मैथिल एल्कोहल आया, मैथिल एल्कोहल। ठीक है ना, ये आप लोगों को पता है। और नेक्स्ट टाइम अब मैं थोड़ा, ये नॉर्मली मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोगों को याद रहे। अगर मैंने मैथ रख दिया तो मैथिल एल्कोहल, एथ रख दिया तो एथिल एल्कोहल, प्रोप रख दिया तो प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है बेटा, ऐसे अपन को क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जितने ये ना पढ़ने वाले जितने बच्चे थे इनको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, आपको एल के याद होना चाहिए। एल के मतलब मैंने आपको बताया था कि आपको मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि अगर एक कार्बन हो तो हम उसको मैथ बोलेंगे, दो कार्बन हो तो हम उसको एथ बोलेंगे, तीन कार्बन हो तो उसको हम प्रोप बोलेंगे, चार कार्बन हो तो हम उसको ब्यूट बोलेंगे, पांच कार्बन हो तो हम उसको पेंट बोलेंगे, छह कार्बन हो तो हम उसको हेक्स बोलेंगे, सात कार्बन हो तो उसको हम हेप्ट बोलेंगे, आठ कार्बन हो तो हम उसको ऑक्ट बोलेंगे, और 9 कार्बन हो तो नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक। ये है अपने केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बहुत फायदेमंद है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जब तक आपको ये चीज नहीं आएगी, जब तक आप लोगों को हर एक चीज में आपको दिक्कत होगी, आपको हर रिएक्शंस में आपको दिक्कत होती रहेगी। ठीक है ना। सबसे पहले उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज अब दूसरी अपन करेंगे। अब हमें पता करना पड़ेगा कि अब देखो, जैसे कि हो गया CH3OH, क्या रखा मैंने, CH3R है, OH पहले से जुड़ा हुआ है। अब मैं CH3 को क्या बोल सकता हूं बेटा, इसमें एक कार्बन है तो हम क्या बोलते हैं इसको, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। Because in this formula only one carbon is present, that's why we can call that monohydric alcohol. Okay, उसके बाद अगर कहीं कहीं, जैसे कहीं कहीं कोई सा एग्जांपल आ जाता है, CH2OH, CH2OH। अब बेटा बताओ ये कौन सा एल्कोहल होगा, ये होगा डाई हाइड्रिक एल्कोहल। क्यों होगा ये डाइहाइड्रिक, ध्यान रखना, इतने इतने पॉइंट से ही आपका सारा इंपॉर्टेंट चीज आएगा इस चैप्टर में, ये याद रखना। ये आपको बेसिक बताने के बाद आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बताऊं कि ये आपको, मैंने इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इसलिए बोला क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितना था, यानी OH ग्रुप केवल एक है, इसलिए मैंने इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोला। इसमें OH ग्रुप 2 है, इसलिए मैंने इसको डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोला। और आपको पता है कि केमिस्ट्री की गिनती में 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, और 4 को क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा बोला जाता है। समझ में आया। तो आपको इसलिए मैंने ये क्या बताया कि CH2 बॉन्ड, यानी इसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह हैं, इसलिए मैंने इसको
डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोला है। ठीक है, क्या बोला है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोला है। ठीक है, चलो अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। नोमेनक्लेचर की बात करेंगे बेटा अपन। नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। नोमेनक्लेचर करते समय जब भी हमें किसी भी कंपाउंड का हमें ROH में कभी भी किसी भी कंपाउंड का हमें नाम रखना हो, क्या रखना हो बेटा? नाम रखना हो, तो हम दो टाइप नाम पढ़ते हैं। एक और टाइप पढ़ते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। एक नाम होता है बेटा कॉमन नेम, जिसको हम बोलते हैं सामान्य। यहां से बेटा आप लोग ध्यान देना, सामान्य नामकरण, चाहे कहीं कहीं इसको हम क्या बोलते हैं? साधारण नामकरण भी बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप चीजें होती हैं। हम एल्कोहल पढ़ते समय हम दो टाइप में हम नाम रख सकते हैं। एक होता है IUPAC, IUPAC नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। अब इसका मैं क्या बताऊं, इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता है, IUPAC नाम होता है। IUPAC पद्धति में उसका नामकरण किया जाता है। अभी सबसे पहले बेटा मुझे क्या पढ़ाना है? आपको कॉमन नेम पढ़ाना है, यानी एल्कोहल को हम, क्योंकि मैं ये सारी चीजें वैसे आपके, मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन करोगे ना, तो आपका कंपाउंड का नेम याद नहीं रहेगा। जैसे कि मैं किसी से भी, जैसे कोमल और बाकी जो अपने तुम्हारे में बॉयज में कुछ बच्चे हैं, चाहे गर्ल्स में भी कुछ हैं, अगर मैं उनको एक आध को वैशाली नंदिनी वंदनी को उठा के अगर एकदम से मैं बोल दूं कि बेटा इसका नाम बताओ, तो क्या नाम वो सोचते रह जाएंगे, बोलेंगे सर आए नहीं थी मैं स्कूल, ये सर वो, दुनियादारी सब बात आ जाएगी। इसीलिए बेटा मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूं कि आप लोग को ये पता रहेगा कि किसी चीज का नाम हम किस तरह से रखते हैं। ठीक है ना। चलो कॉमन नेम पढ़ेंगे सबसे पहले अपन, कॉमन नेम पढ़ेंगे। कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम का ट्रिक होता है बेटा, इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है। कोई सा भी हो, जितने कार्बन हो, मैंने बताया 1 कार्बन में 2 कार्बन, 3 कार्बन प्रो, 4 कार्बन ब्यूट, हम क्या रखेंगे बेटा? एल के नेम रखेंगे। एल के नेम में बता चुका हूं क्या होता है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। ठीक है, हम क्या रखेंगे बेटा? एल के नेम प्लस उसमें क्या जोड़ेंगे? YL जोड़ देंगे, और प्लस एल्कोहल तो फिर रहेगा ही उसमें। ठीक है, एल्कोहल तो उसमें रहेगा ही। कोई सा भी उठा लो, मुझे ROH में कोई सा भी कहीं से भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। R की वैल्यू कुछ भी रख दो। मैंने क्या रख दिया? C2H5 और OH पहले से ही है तो OH। ठीक है, मैंने उठा लिया R की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा? C2H5 और OH रख दिया। अब मुझे इसका कॉमन नेम बताना है। अब कॉमन नेम में बताऊंगा तो L का मेरा क्या दिख रहा है? L के मेरा दिख रहा है 2 कार्बन। क्या दिख रहा है बेटा? 2 कार्बन, और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। एथ बोल दिया। अब मैंने देखो फॉर्मूला में बोला है कि L के नेम के बाद हमें क्या ऐड करना है इसमें? YL, YL कर दिया। अब उसके बाद सिंपल आ गया एथिल इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये है कॉमन नोमेनक्लेचर का। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। C3H7OH पहले से है, रख दिया। ठीक है, 3 कार्बन है, एल के नेम क्या बोल रहा? 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब मेथ, एथ, प्रोप। मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? प्रोप लिखा। फिर क्या बोल रहा है? YL प्रोपिल। अब मेरे को क्या ऐड कर देना है? एल्कोहल ऐड कर देना है। तो ये मेरा बन गया C3H7OH प्रोपिल एल्कोहल। यस, that is your propyl alcohol, because by this process you can get more knowledge about the alcohol. Okay,
And first of all, you should learn about how to give a name of the compound which are responsible for your reactions. Okay, so that is your common name. You can take more and more compound and give a name in your copy. That is your homework. And whatever I come on the online, so I will ask you what is a make in your homework. Okay, so that is your common name. Okay, next IPSC name.